देखिए, विगत कई वर्षों से पौड़ी गढ़वाल विकास समिति, अलकनंदा मंदाकिनी समिति के द्वारा प्रथम सीडीएस जो हमारे शहीद हुए थे ऑन ड्यूटी, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में शहीद स्थल पर उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु यज्ञ और हवन का कार्यक्रम किया जाता है। हवनोपरांत उनको पुष्पांजलि देने के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ मसूरी में लगातार कई वर्षों से हमारे द्वारा किया जा रहा है। और वो हमारे उत्तराखंड की शान तो थे ही, हमारे देश की भी शान थे। और तीनों सशस्त्र हमारी जो सेनाएं थे, उनके सर्वोपरि हमारे प्रथम सीडीएस भी नियुक्त हुए थे और हमारे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम उनको लगातार याद करते रहें, तो हमारी जो नई पीढ़ी आएगी, नई पीढ़ी के अंदर एक जोश, उत्साह और उनको उनके कदमों के पीछे चलने की एक राह मिले। उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि केवल उनकी श्रद्धांजलि में ही नहीं, सेना से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों को समय समय पे करते रहें, जिससे कि युवा इन चीजों से जुड़कर अपने देश के प्रति उनके मन में सम्मान और देश के प्रति सेना से जुड़ने की इच्छा भी उनके मन में जागती रहे। देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो रखा गया है, ये इसमें सब उत्तराखंड के लोग, पूरी मसूरी के लोग सब अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं। और जनरल बिपिन रावत का नाम एक बहुत बड़ा नाम है, देश के प्रथम सीडीएस हुए हैं। उनको जितना भी याद किया जाए, जितना उनको जो है मतलब उनके पहले कार्यकाल के लिए याद किया जाए, वो कम ही कम है। जनरल बिपिन रावत एक बहुत ही अनुभवी और एक योग्य जनरल थे और हमें इस बात का बड़ा दुख है कि वो असमय उनकी मृत्यु हो गई। अन्यथा देश को उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं थी और जिस तरीके से वो उनका निधन हुआ, वो भी बड़ा चिंताजनक, अफसोसजनक और बड़ा दुखदायी है। और हमें इस बात का भी बड़ा दुख है कि जनरल बिपिन रावत को लेकर आज सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं किया जाता है, न उत्तराखंड सरकार द्वारा, न केंद्र सरकार द्वारा। उत्तराखंड सरकार को कम से कम जनरल बिपिन रावत को जरूर याद करना चाहिए और उनकी जो असमय मृत्यु हुई उसको लेकर भी न केंद्र सरकार की कोई जानकारी आज तक आई और न ही कोई उत्तराखंड सरकार ने अपनी बात रखी। तो हमें बड़ा दुख है, लेकिन जनरल बिपिन रावत अमर है। उन्होंने जो देश के लिए किया है, उत्तराखंड के लिए किया है, वो अविस्मरणीय है। तो हम पुनः उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनके इस शहीद दिवस को जो है मनाया जाए और पूरे देश के अंदर उन्हें याद किया जाए। ये तो एक हमारे पहाड़ की सबसे बड़ी प्रथा है कि अगर जो हमारे जो शहीद हुए हैं और ऐसे महान शख्सियत जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं सीडीएस रावत जी, जिनको प्रत्येक वर्ष शहीद स्थल पे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, आज उनकी पुण्यतिथि है। यहाँ पर जो है पौड़ी जो सभा है, उन्होंने ये यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का एक ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमने क्योंकि एक बहुत बड़ा सपूत खोया है, जो उनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, प्रशासनिक क्षमता थी। अगर वो होते तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत पावरफुल हैं, मगर वो उनका काम करने का तरीका ही अपना अलग था। उनकी कमांड जो है बहुत जबरदस्त कमांड थी, इसलिए उन्हें बनाया गया। प्रभु की ऐसी इच्छा थी, उन्हें वो नहीं रहे। तो आज हम उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर सब इकट्ठा होके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रभु जहाँ भी हों, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, उनको मोक्ष प्रदान करें और हमेशा उनका आशीर्वाद उत्तराखंड पे बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है आज के दिन की।